एक बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम अमर था, वो हमेशा बेचैन रहता। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता। उसके आसपास की छोटी से छोटी शोर उसे परेशान करती थी। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी मुझे मेरा मन शांत करना है, पर मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं कहीं भी चला जाऊँ, मेरा मन तो अशांत ही रहता है। छोटी से छोटी आवाज़ें मुझे परेशान करती है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरुजी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के 10 सबसे अच्छे पेंटर्स को बुलाया और बोला, तुम सब में से जो भी मुझे एक ऐसी पेंटिंग बना के देगा जो मन को शांत कर दे और सबसे अच्छा हो, मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। ये बात सुन के सारे पेंटर्स उत्साहित हुए। सबने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई। राजा ने सबकी पेंटिंग देखी। सारे पेंटिंग बहुत अच्छे थे, जिनमें से एक में हरे घास के मैदान था, दूर-दूर तक कोई नहीं। एक और पेंटिंग में शांत तालाब और पीछे बड़े-बड़े पहाड़, सूर्योदय दिख रहा था और एक में पूरा खाली मैदान और अंधेरी रात में चाँद पूरे पेंटिंग को रोशन कर रहा है और तारे चमचमा रहे हैं। मतलब सारे ही पेंटिंग ऐसे थे कि किसी के भी मन को शांत कर जाए। अब राजा को समझ नहीं आ रहा कि इनमें से सबसे अच्छा पेंटिंग कौन-सा है। इसलिए राजा ने मंत्री को बुलाया और बोला कि ये सारे पेंटिंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से सबसे अच्छा पेंटिंग कौन-सा है। अब तुम ही बताओ कि इनमें से सबसे शांत और अच्छी पेंटिंग कौन-सी है? मंत्री ने सारे पेंटिंग को बड़े ध्यान से देखा और कुछ देर बाद एक पेंटिंग राजा को दिया और बोला, महाराज, ये पेंटिंग सबसे अच्छी और शांति को दिखाने वाली पेंटिंग है। राजा पेंटिंग को देखकर हैरान हो गया और बोले, इस पेंटिंग में तो कुछ भी शांत नहीं लग रहा। इसमें तो बादल गरज रहे हैं, तेज आंधी आई है और सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ये कैसे शांत पेंटिंग हो सकती है? मंत्री ने मुस्कुरा कर बोला, आप फिर से एक बार इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने इस पेंटिंग के तूफान को, बादल गरजते हुए, सब बर्बाद होते हुए देख पा रहे हैं, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया। इस पेंटिंग में एक घर है और उसमें एक खिड़की से एक आदमी बाहर की तूफान को देख रहा है, लेकिन उसके चेहरे में थोड़ा भी डर नहीं है। एकदम सुकून के साथ सब कुछ देख रहा है। वह एकदम शांत है। राजा समझ गया। गुरुजी ने समझाया कि शांति हमारे बाहर नहीं मिलती, शांति हमारे अंदर होती है। क्योंकि अगर हमारा मन शांत ना हो, तो हम कहीं भी चले जाएँ, हमें शांति नहीं मिलेगी। और अगर हमारा मन शांत हो, तो हमारे पास तूफ़ान ही क्यों ना आया हो, सब कुछ शांत लगेगा। ये ही असली शांति है। अमर समझ गया और गुरुजी को धन्यवाद बोला। इसलिए हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी, तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।